गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एडवर्स पोजेशन के बारे में। एडवर्स पोजेशन का जो कानून है उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने अब यहाँ पे जो है अगर कोई कब्जा भी कर लेता है तब भी उसको वहाँ पे मालिकाना हक नहीं मिलेगा। तो इसके बारे में पूरे डिटेल से देखेंगे। वीडियो लास्ट तक बनी रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट ऑफिस आउंड एसोसिएट लॉ फॉर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप लोग कोई भी कानूनी समस्या है और आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कब्जा चाहे कितना भी पुराना हो, चाहे वो 10 साल हो, 20 साल हो, बट वहाँ पे आपको कुछ कंडीशन है। अगर आप लोग उसको वहाँ पे फुलफिल नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में आपको वहाँ पे एडवर्स पोजेशन का फायदा नहीं मिलेगा। एडवर्स पोजेशन का जो कानून है वह है इंडियन लिमिटेशन एक्ट, उसका सेक्शन 27 में दिया हुआ है और साथ ही जो है आर्टिकल 65 में दिया हुआ है कि अब अगर कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसमें 12 साल तक भी अदर व्यक्ति उस प्रॉपर्टी पे एडवर्सली वहाँ पे जाके कब्जा किया हुआ है और वहाँ पे टाइम लिमिटेशन जो है 12 साल हो गया और उस बीच में जो है पार्टी जो रियल ऑनर है उनके द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया तो उस कंडीशन में वो प्रॉपर्टी का जो है वहाँ पे ऑनर बन जाएगा। तो इसी प्रकार का अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो उस कंडीशन में जो टाइम पीरियड है उसको वहाँ पे 30 साल कर दिया गया है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि वो सामने वाले प्रॉपर्टी पे जो है परमिशन लेके कि हाँ मेरे को यहाँ पे कोई जो सामने का जो रियल ऑनर है वहाँ पे परमिशन देता है कि आप यहाँ पे रह सकते हो कुछ दिन के लिए या कुछ दिन के आप उसमें खेती वगैरह कर सकते हो। फिर बाद में उनके द्वारा उसी का नाजायज फायदा उठाते हुए उनके द्वारा एडवर्स पोजेशन का वहाँ पे केस दायर कर दिया जाता है। तो इस तरीके का अगर कोई वहाँ पे केस करता है तो उस कंडीशन में उसको वहाँ पे जो है एडवर्स पोजेशन का फायदा नहीं मिलेगा। आज जो जजमेंट है इसी प्रकार का जजमेंट है। तो उसका जजमेंट का नाम है राम नगीना राय नादर वर्सेस देव कुमार राय, जो कि यहाँ पे 21/8/2018 का ये जजमेंट है। इसमें क्या कहा गया था इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसमें जो प्लेंटिफ है उनके द्वारा जो है अपनी प्रॉपर्टी पे जो है केस वहाँ पे दायर किया गया। उनके प्रॉपर्टी को ये पूर्वजों द्वारा उन डिफेंडेंट है उनको वहाँ पे दिया गया था रहने के लिए। बाद में उन्होंने जो है अब उस प्रॉपर्टी पे अपने नाम पे दाखिल खारिज पे अपना नाम वहाँ पे चढ़वा लिया गया। बाद में उस प्रॉपर्टी को अपने नाम में करा लिया गया। तो फिर वहाँ पे जो रियल ऑनर है उन्होंने जो है ट्रायल कोर्ट में केस किया। तो उनके द्वारा यह कहा गया कि इस प्रॉपर्टी में हम लोग 1953 से पहले से रहते आ रहे हैं, जो डिफेंडेंट है उनका कहना था। और साथ ही ये कहा गया कि 1969 में उनके द्वारा इस प्रॉपर्टी पे अपना नाम चढ़वाया गया। उसके बाद अभी प्रेजेंट टाइम तक जब इनके द्वारा केस किया गया वो टाइम जो है लगभग 19 साल यहाँ पे बीत चुका है। फिर भी ये 19 साल के जो समय के बीच में इनके द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। जबकि वहाँ पे जो है रियल ऑनर थे उनके द्वारा यह कहा गया कि इस प्रॉपर्टी पे जो है मेरे पूर्वजों के द्वारा इनको रहने के लिए दिया गया था, न कि इन्होंने जो है उसमें एडवर्सली कब्जा किया है। इसका जब ट्रायल कोर्ट ने वहाँ पे प्लेंटिव के फेवर में वहाँ पे जजमेंट दिया कि उनको कहा गया कि जो रियल ऑनर है उनके पास उस प्रॉपर्टी का जो है रियल ऑनर हैं, इसीलिए उनको उस प्रॉपर्टी का वहाँ पे राइट मिलना चाहिए। इसके बाद जो है डिफेंडेंट के द्वारा हाई कोर्ट में यहाँ पे अपील किया गया। तो हाई कोर्ट ने उसके जो लोअर कोर्ट का जो फैसला था उसको वहाँ पर से जो है चेंज कर दिया गया और वहाँ पे डिफेंडेंट के फेवर में वहाँ पे जो है जजमेंट कर दिया गया। उसके जो प्लेंटिफ है उनके द्वारा जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में केस को वहाँ पे दायर किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व किया और उनके द्वारा यह कुछ बातों को वहाँ पे बताया गया। अगर उस चीज़ को अगर आप लोगों के केस में फॉलो हो रहा है तो उस कंडीशन में वो प्रॉपर्टी को वहाँ पे ऑनर बन सकते हैं। तो इस केस में जो है वहाँ पे डिफेंडेंट के द्वारा फिर से अपना वहाँ आर्ग्यूमेंट वहाँ पे दिया गया कि इस प्रॉपर्टी पे जो है हम लोग के द्वारा 1953 के पूर्व से उस प्रॉपर्टी पे निवास करते आ रहे हैं और इस प्रॉपर्टी पे मेरे द्वारा जो है अपने नाम पे जो खतौनी होता है, जो नामांतरण होता है, उसको 1969 में कराया गया है। और इसके बाद भी ये जो टाइम पीरियड है लगभग यह 19 साल का हो गया, जो कि लिमिटेशन टाइम के बाहर हो गया है। मतलब कोई भी अगर प्रॉपर्टी पे जो है एक्शन अगर 12 साल के बीच में नहीं लेते हैं तो उस कंडीशन में वो प्रॉपर्टी का जो है ऑनरशिप उनको नहीं मिलेगा। इस तरीके का उनके द्वारा कहा गया कि वो लिमिटेशन से बाहर हैं, इसीलिए उनको उस प्रॉपर्टी पे राइट मिलना चाहिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरा अच्छी तरीके से एनालाइज किया और कहा गया कि अगर कोई प्रॉपर्टी पे अगर कोई परमिशन, मतलब जैसे उनके पूर्वजों के द्वारा उस प्रॉपर्टी में रहने के लिए उनके से परमिशन लिया गया था, तो इसीलिए जो है उस प्रॉपर्टी पे अगर परमिशन लिया गया है तो वह उस कंडीशन में उस प्रकार का जो कब्जा है उसको वहाँ पे एडवर्स पोजीशन का
फ़ायदा वो नहीं मिलेगा। मतलब आपको वहाँ पे एडवर्सली दिखाना पड़ेगा कि जो भी वहाँ पे रियल ओनर हैं उनके खिलाफ जाके मेरे द्वारा उस प्रॉपर्टी पे कब्जा किया गया है, तभी आपको वहाँ पे एडवर्स पोजीशन का फ़ायदा मिलेगा। इस तरीके का जो अगर पोजीशन होता है तो उसको वहाँ पे परमिसिव पोजीशन माना जाएगा, न कि उसको वहाँ पे एडवर्स पोजीशन माना जाएगा। और इसमें जो है एडवर्स पोजीशन का यहाँ पे कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा, यानी उनको जो है रियल ओनर का फ़ायदा नहीं मिलेगा। साथ ही आपको यहाँ भी बताया गया कि अगर वहाँ पे जो है एडवर्स पोजीशन का उनके द्वारा वहाँ पे किया जाता है कि आर्ग्यू कि मैं वहाँ पे रियल ओनर के खिलाफ जाके उस प्रॉपर्टी पे जो है मैंने कब्जा किया हुआ है, तो उस कंडीशन में वहाँ पे डेट, मंथ और ईयर को वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा कि किस डेट से या किस मंथ से उनके द्वारा उस प्रॉपर्टी पे कब्जा किया गया है, और उसी डेट से वह जो है 12 साल का जो टाइम पीरियड है उसको वहाँ पे काउंट किया जाएगा। यह नहीं कि जो है कब्जा परमिसिव था उसके बाद आप उस प्रॉपर्टी को वहाँ पे कब्जा दिखा रहे हैं तो वह एडवर्स पोजीशन में वहाँ पे काउंट नहीं होगा। जो उनका जो कब्जा है वह वहाँ पे रियल ऑनर के खिलाफ होना चाहिए। मतलब यह नहीं होना चाहिए कि रियल ऑनर जो है उनको वहाँ पे पता ही नहीं है कि आपने उस प्रॉपर्टी पे कब्जा किया हुआ है, और जो है रियल ऑनर को वहाँ पे ये नहीं लग रहा है कि उनको लग रहा है कि वो प्रॉपर्टी मेरा ही है, मैं उस प्रॉपर्टी पे इनको सिर्फ रहने के लिए दिया हूँ। तो इस कंडीशन में अगर यह जो है एडवर्स पोजीशन का फायदा वहाँ पे नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है बर्डन ऑफ प्रूफ। जो कब्जाधारी है जिन्होंने उस प्रॉपर्टी पे कब्जा किया है तो उन्हीं को जो है बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि वो अपना कब्जा वहाँ पे साबित करे कि किस डेट से उन्होंने एडवर्सली उस प्रॉपर्टी पे कब्जा किया है। और इस कंडीशन में भी उनके द्वारा इसको कहीं पे साबित नहीं किया जा सका कि वो जो है उस प्रॉपर्टी पे एडवर्सली इनके द्वारा कब्जा किया गया है, बल्कि इनके जो कब्जा था वहाँ पे परमिसिव कब्जा वहाँ पे दिखाई दे रहा था कि जो रियल ऑनर है उनके पूर्वजों के दौरान यहाँ से परमिशन लेके उस प्रॉपर्टी पे कब्जा किया गया है। नेक्स्ट है जो भी वहाँ पे कब्जाधारी हैं उनको वहाँ पे जीते जागते वहाँ पे सबूत वहाँ पे जो है दिखाना पड़ेगा, कोई भी डॉक्यूमेंट हो या फिर जो है कोई भी वहाँ पे विटनेस हो उनको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, तभी उस प्रॉपर्टी पे उनका वहाँ पे कब्जा साबित होगा। अगर इस प्रकार का वह वहाँ पे अपना कब्जा साबित नहीं कर सकते, इस तरीके का वहाँ पे कोई भी एविडेंस जो है उसको वहाँ पे पेश नहीं कर पाते हैं, जो स्पेसिफिक डेट है और टाइम है उसको वहाँ पे नहीं बता पाते हैं, तो उस कंडीशन में उनको जो है एडवर्स पोजीशन का फायदा नहीं मिलेगा। अगर आपके केस में भी इसी तरीके का अगर कुछ हो तो उस कंडीशन में आप इस जजमेंट का यूज करते हुए आप लोग अपने प्रॉपर्टी पे जो है कब्जा है उसको वहाँ पर से खाली करवा सकते हैं, और आप लोग वहाँ पे रियल ऑनर जो है उनको वहाँ पे कब्जा मिल सकता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अगर वो उनके द्वारा खतौनी पे या नामांतरण करा लिया गया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह उस प्रॉपर्टी का रियल ऑनर है। इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी पहले भी कुछ वीडियो बनाया हुआ है जिसमें यह बताया हूँ कि अगर किसी के दाखिल खारिज में नाम चढ़ जाने मात्र से यह साबित नहीं हो जाता कि वह उस प्रॉपर्टी का रियल ऑनर है। वह सिर्फ जो है मेंटेनेंस के लिए वहाँ पे जो है जो टैक्स पे किया जाता है उसी के लिए सिर्फ वह नाम को वहाँ पे चढ़ाया जाता है। तो आप लोगों को आई थिंक ये वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का अपडेट मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोग का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।